बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो इन पेज कोरस की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे इन पेज के इंटरफेस का तारुफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इन पेज प्रोग्राम को चलाते हैं। तो उसके लिए माउस से डबल क्लिक किया, प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया। लीजिए, इन पेज का होम पेज इस वक्त हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें फ़ाइल से न्यू पेज लेना होगा। इस वक्त नज़र आने वाली स्क्रीन पर हम कोई काम नहीं कर सकते। काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा ये कोने पर मौजूद फाइल के बटन पर। इस बटन पर हम जाएंगे और वहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो फिर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। तो फाइल पे क्लिक किया, नीचे खुलने वाली लिस्ट में न्यू के बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ये नया सफ़ा हमारे सामने ये खुल के आ रहा है। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुला, इसमें ओके पर क्लिक किया तो ये सफ़ा हमारे सामने खुल गया। अब इस सफ़े पर हमारा काम होगा, जितना भी एक सफ़े पर काम करना है या पूरी किताब पे काम करना है, जो भी है। अब इस मौजूदा सफ़े पर इस वक्त नज़र आने वाले सफ़े से हम काम का आगाज़ करेंगे। लेकिन लिखने से पहले इस वक्त जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन को समझना और इसमें मौजूद ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी तफसीलात हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करने के दौरान इसकी हमें मुसलसल ज़रूरत पेश आती है। अगर इनसे तारुफ ना हुआ तो फिर हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो तकरीबन 10 चीज़ें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो इन 10 चीज़ों को हम सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये आ रहा है टाइटल बार। टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है? तो ये स्क्रीन में ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद ये ऊपर जो पहला खाना है, पहली लाइन है, जिसमें उर्दू इन पेज और 2012 और आगे लेसन 2 डॉट इन पेज ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार उसी टाइटल बार से नीचे जो दूसरी लाइन है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ मेन्यू लिखे हुए हैं, जिसमें फ़ाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट और इस तरह के दूसरे, ये इसको मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार के बाद तीसरे नंबर पे है रिबन बार। रिबन बार कहते हैं ये मेन्यू बार से नीचे जो हमें पट्टी नज़र आ रही है, इस पट्टी को मेन्यू बार रिबन बार कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ तफसीलात मौजूद होती हैं। हम जो भी कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी कमांड से मुतअल्लिक़ ये तफसीलात इस रिबन बार के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद अगले नंबर पे है टूल बार। टूल बार क्या है? टूल बार बाएं तरफ मौजूद ये नीचे की तरफ को मुख्तलिफ नज़र आने वाले आइकन, ये जिस पट्टी के अंदर मौजूद हैं उस पट्टी को कहा जाता है टूल बार, और ये काम के दौरान मुसलसल इस्तेमाल में आते रहते हैं। यह भी इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम सीखेंगे। तो इसके बाद आ जाता है रूलर बार। रूलर बार यह है जिसके अंदर ये पैमाने की सूरत में निशान बने हुए हैं और इसमें नंबर लिखे हुए हैं। इसे कहते हैं रूलर बार। इसमें ये ऊपर भी एक पट्टी इसी तरह रूलर बार की होती है और एक बाएं तरफ नीचे की तरफ को, नीचे की सिमत को, यह भी पट्टी रूलर बार होती है। ये 2 पट्टियाँ रूलर बार हैं। इसके बाद आगे है स्क्रोल बार। सफ़े को ऊपर नीचे करके देखने के लिए दाएं तरफ ये मौजूद जो बटन है, इसे रूलर बार कहा जाता है। सफ़े को जब भी हमने ऊपर करके नीचे करके देखना होता है तो इस बार को
हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए से सफ़े को ऊपर नीचे करते हैं और ऊपर नीचे करके सफ़े को मुकम्मल जो है वो देखा जाता है। इसके बाद आगे आ रहा है व्यू स्क्रोल। स्क्रोल के बाद बार के बाद व्यू स्क्रोल। व्यू स्क्रोल है नीचे बाईं तरफ मौजूद जो पट्टी है नीचे की तरफ, इसमें हमें यहाँ ये 100 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे कहती हैं व्यू स्क्रोल। ये सफ़े का साइज़ बता रहा है कि इस वक्त कितने फ़ीसद सफ़ा हमें स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो इसको बढ़ा भी सकती हैं, इसे कम भी कर सकती हैं। 300% तक इसे बढ़ा सकती हैं और इसी तरह कम जितना भी चाहें हम कर सकते हैं। तो उमूमन ये 100 पे रहता है। अगर हम यहाँ 200 कर देते हैं तो ये सफ़े का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर 300 कर देते हैं तो सफ़े का साइज़ और बड़ा हो जाएगा। अगर 50 करते हैं तो सफ़े का साइज़ छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया। अगर हम इसको 25 करते हैं तो सफ़े का साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो आम हालत में ये 100% पे रहता है। तो ये सफ़े का साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए और ज़ाहिर करने के लिए ये व्यू स्क्रोल है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है पेज स्क्रोल। पेज स्क्रोल इसी व्यू स्क्रोल के साथ बाएं तरफ को हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1/1 1/1 और इसके दोनों किनारों पर बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी हमें दो निशान अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। तो ये है पेज व्यू, पेज स्क्रोल। ये हमें बताता है कि इस फाइल में कितने सफ़हात हैं और जो सफ़ा हमारे सामने खुला हुआ है वो कितने नंबर का सफ़ा है। इसमें दाएं तरफ मौजूद ये गिनती का अदद जो है ये मौजूदा ये सफ़ा बता रहा है, कुल सफ़हात की तादाद बता रहा है। और इसी तरह बाएं तरफ मौजूद एक जो है ये मौजूदा सामने नज़र आने वाला सफ़ा, उसको बता रहा है कि सफ़ा ये सामने नज़र आने वाला कौन सा है। जैसे हम यहाँ से स्टेटस बार से नीचे इंटर दबाते हुए जाते हैं तो ये सफ़ा मुकम्मल होगा तो अगला सफ़ा खुल जाएगा। इस वक्त चूंकि 2 सफ़े हमारी फाइल में बन चुके हैं और दूसरा नंबर सफ़ा हमारे सामने खुला हुआ है, तो इस वजह से यहाँ भी इस ये पेज स्क्रोल में भी हमें वही 2/2 नज़र आ रहा है। अगर हम सफ़े का तादाद सफ़े पिछले सफ़े पे वापस चले जाते हैं तो हमें ये यहाँ गिनती बदली हुई नज़र आएगी। जैसे हम अब ये दोबारा पहले सफ़े पर पहुँच चुके हैं तो अब अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं तो हमें तादाद बदली हुई नज़र आती है। अब एक तरफ 1 लिखा हुआ, दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो 2 से मुराद के हमारी इस फाइल में कुल सफ़हात की तादाद 2 है और 1 हमें यह बता रहा है कि इस वक्त जो हमारे सामने सफ़ा खुला हुआ है वो सफ़ा नंबर 1 है। इसके बाद अगला नंबर आ रहा है मास्टर बटन का। ये इसी के साथ पेज स्क्रोल के साथ हमें नज़र आ रहा है M का बटन। M का बटन ये बता रहा है मास्टर पेज को, ये M। अगर इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो इसी सफ़े की तरह जो सफ़ा इस वक्त हमारे सामने खुला हुआ है, इसी सफ़े की तरह का एक और सफ़ा हमारे सामने खुल जाता है और उसमें हम जो भी सेटिंग करेंगे, जो भी तब्दीली करेंगे, वो पूरी फाइल के हर सफ़े पर ज़ाहिर होगी। किताब रिसाला लिखने के लिए, कोई मकाला लिखने के लिए, कोई भी ऐसी लंबी तहरीर जो कई सफ़हात पर मुश्तमिल हो और हर सफ़े पर कोई ऐसी चीज़ जो मुसलसल ज़ाहिर करनी है, मुसलसल मौजूद रखनी है, तो उसे मास्टर पेज में तैयार किया जाता है, मास्टर पेज में उसे सेट किया जाता है। तो वो हर सफ़े पर खुद ब खुद ही मुंतकिल होती है, खुद ब खुद ही हर सफ़े पर मौजूद रहती है। इंशाल्लाह इसकी तफसीलात भी बाद में हम करेंगे। इसके बाद अगले नंबर पे है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार स्क्रीन के नीचे दाएं तरफ नीचे कोने में हमें लिखे हुए 2 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, नम और उर्दू। नम से मुराद नंबर हैं। ये कीबोर्ड में एक तरफ
नंबर लिखे हुए होते हैं और एक तरफ ABC के अल्फाज होते हैं। तो अगर तो यहाँ नम लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो फिर कीबोर्ड हमारा नंबर लिखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है इस फाइल में। अगर नम लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा, जैसे अब मैंने ये नम लॉक का बटन दबाया तो कीबोर्ड से भी लाइट बंद हो गई और यहाँ भी ये नज़र आना बंद हो गया। दोबारा बटन दबाया तो दोबारा ये नज़र आना शुरू हो गया। तो जब ये लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो उस वक़्त हम अपनी कीबोर्ड से 1 2 3 ये गिनती, ये आदाद जो हैं वो लिख सकते हैं। और अगर नज़र ना आ रहा हो तो हमारी इस फाइल में कीबोर्ड से हम इन बटनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह इसके साथ ये आगे कोने में उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू, ये उर्दू। तो उर्दू जब सामने आ रहा है तो इससे निशानदेही हो रही है कि अब हमारी फाइल में हमारे इस सफ़े पर उर्दू लिखा जाएगा। और अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इंग्लिश में बदल गया। अब हमारे सफ़े पर उर्दू नहीं इंग्लिश लिखोगी। तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि सफ़े पर अब इंग्लिश लिखोगी, अगर उर्दू मौजूद लिखा हुआ है तो फिर सफ़े पर उर्दू लिखोगी। तो ये चीज़ें थी जिनका समझना ऊपर नीचे दाएं बाएं तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो गई। हाँ, ऊपर बाएं कोने पर मज़ीद कुछ बटन हमें नज़र आ रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3 बटन हमें ऊपर के खाने में ऊपर नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में, और इसी तरह के 3 बटन हमें नीचे की लाइन में नज़र आ रहे हैं। ये सबसे पहले बाईं तरफ जो माइनस का बटन हमें नज़र आ रहा है, ये इस फाइल को जूम करके मैं दिखाता हूं। तो ये इस फाइल को मिनिमाइज करने के लिए, यानी इस फाइल को सामने स्क्रीन से छुपा देता है। स्क्रीन हमें कंप्यूटर की असल नज़र आनी शुरू हो जाती है और हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये इन पेज जो है वो स्क्रीन के नीचे चला जाता है। इसका आइकन नीचे मौजूद टास्क बार उसमें चला जाता है और स्क्रीन को खाली कर देता है। इसके साथ ये जो दूसरा बटन, दूसरा बॉक्स की सूरत में हमें बटन नज़र आ रहा है, रिस्टोर डाउन, ये हमारी फाइल के साइज को, हमारे सफ़े के, हमारे प्रोग्राम के साइज को छोटा कर देता है। अब जब 2 बॉक्स नज़र आ रहे हों तो फिर फाइल पूरी स्क्रीन पर फैली हुई होती है, लेकिन जैसे ही इसको हमने क्लिक किया तो अब ये छोटी होकर कंप्यूटर की स्क्रीन के कुछ हिस्से पर जाहिर हो रही है। इसी तरह इसके साथ हाँ जी, क्रॉस का ये बटन है, ये क्लोज बटन है, ये क्लोज, ये फाइल को बंद कर देता है। हमारी ये फाइल बंद हो जाती है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर तो हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है तो ये फौरन बंद कर देगा, और अगर हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया हुआ तो ये सेव की कमांड का हमसे मुतालबा करेगा। अगर हम यस करती हैं तो ये फाइल को सेव करके प्रोग्राम को बंद करेगा। अगर नो करती हैं तो फाइल को सेव किए बगैर ये प्रोग्राम को बंद कर देता है। और अगर हम कैंसिल के बटन पर क्लिक करती हैं तो ये इस कमांड को कैंसिल कर देगा और उसी तरह दोबारा हमारा प्रोग्राम स्क्रीन पे जाहिर हो जाएगा। हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम उसी तरह स्क्रीन पे सामने हमारे जाहिर हो गया। इसी तरह ये नीचे बटन, ये ऊपर वाले बटन तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होते थे, और नीचे वाले जो बटन हैं ये बटन इस मौजूदा फाइल के लिए, जो हमारा पेज, हमारे सफ़े खुले हुए हैं, हमारी जो फाइल खुली हुई है, इस फाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइल को मिनिमाइज के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है, और फाइल को रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर डाउन करने के लिए, साइज इसका छोटा करने के लिए कि 2 फाइलें हमने खोलनी है एक सफ़े पर, तो इन बटनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज का बटन, फाइल को बंद करने के लिए क्लोज का बटन इस्तेमाल होगा। इससे प्रोग्राम बंद नहीं होगा, मौजूदा फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। तो आज का हमारा ये सबक पूरा हुआ, उम्मीद है समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो इस प्रोग्राम को, इन प्रोग्रामों को सीखने का शौक़ रखती हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।